वाफिर चीनी ज़खायर का फ़ायदा सारिफीन को देने की बजाय शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी बरामद के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर दबाव बढ़ा दिया। डरावा दिया कि बरामद की इजाज़त न मिली तो काश्तकारों के 40 अरब रुपए अदा नहीं कर सकेंगे। डरावा दिया कि बरामद की इजाज़त न मिली तो अगले सीजन में 40 शुगर मिलें बंद हो जाएंगी। डरावा दिया कि चीनी बरामद न की गई तो नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म बज़ाहिर दबाव में आ गए। बोले चीनी बरामद की इजाज़त से पहले मिल मालिकान यकीन दहानी कराएं कि सारा साल 1 किलो चीनी एक्स फैक्ट्री 140 रुपए किलो में देंगे। 150 रुपए किलो वाली चीनी अगर 140 रुपए भी हुई तो नकलो हमल और दीगर अखराजात के बाद चीनी 160 रुपए किलो हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने मामले इक़्तिसादी राबिता कमेटी के सुपुर्द कर दिया। मिल मालिकान के मुताबिक 15 लाख टन चीनी इजाफी है। 5 लाख टन बरामद की तो 26 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला मिलेगा। कशकोल तोड़ दिया है, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबूधाबी में IT कंपनीज के दरमियान शराकतदारी की तकरीब से खिताब। कहा मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। गुज़िश्ता 2.5 माह में IT के शोबे के लिए सूदमंद इक़दाम किए। कोशिश है कि पाकिस्तान में भी डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। आज की नशिस्त का तकाजा ये है कि IT शोबे में किस तरह अहदाफ हासिल करने हैं। वज़ीर आज़म से चेयरमैन अबूधाबी ऐवान तिजारत अब्दुल्ला मोहम्मद अल मजरोई की भी मुलाकात। नए IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात के नए अहदाफ मिल गए। निजकारी, तवानाई के शोबे और FBR में इस्लाहात अहम अहदाफ में शामिल। बजट के खद्दोखाल और अगले साल टैक्स वसूलियों के टारगेट से भी IMF ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। नए कर्ज प्रोग्राम पर मजीद बातचीत, इस्लाहात और अहदाफ की पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जून के आखिर में होंगे। कोशिश है कि 1 जुलाई से कबल मुआहिदा हो जाए। ये पहली बार है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात से कबल IMF के तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद शुरू करेगा। PTI रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एजेंसीज अपने पेशा वराना उमूर अंजाम दें, सियासत में ना पड़ें, इससे इदारा कमज़ोर होगा। उमर अयूब ने कहा कि हमाद असर के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आने पर इस्लामाबाद पुलिस ने बिना वारंट के धावा बोला। बानी PTI ने कहा है कि मियां असलम इकबाल और हमाद असर का ज़बरदस्ती बयान दिया गया तो नहीं मानेंगे। मियां असलम इकबाल और हमाद असर पंजाब में पार्टी को लीड करेंगे। रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर आती है। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज 29 मई को सुनाया जाएगा। अदालत ने दोनों तरफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को बानी PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह के केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तहरीरी हुक्मनामे के अलावा दीगर अदालती कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालतों में ज़ेर समात केसेस की रिपोर्टिंग से मुतालिक पैमरा की हिदायतनामे में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स, हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए, सिर्फ तहरीरी अहकामात की ही खबर दी जाए। पैमरा हिदायत के मुताबिक TV चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पैमरा का कहना है कि TV चैनल्स कोई भी ऐसा मवाद, गुफ्तगू, तजवीज़ या राय नशर करने से गुरेज करें जो अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीमों की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि पैमरा का नोटिफिकेशन आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन गैर आईनी करार देकर कल अदम किया जाए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हतक इज़्ज़त बिल मुस्तरद कर दिया। लाहौर में सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, ऐसा कानून कबूल नहीं जो सोच पर पहरा लगा दे। हुकूमत ने अगर बिल वापस नहीं लिया तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। हुकूमत ये तय नहीं कर सकती कि उनकी मर्जी से लिखा और बोला जाए। बेहतर यही है कि ये कानून वापस लिया जाए। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों ने गुफ्तगू में कहा कि रात की तारीकी में शब खून मारा गया। हतक इज़्ज़त बिल के खिलाफ एहतजाज होगा। असम्बली का बॉयकॉट किया जाएगा। काले कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी, अदालतों की तकसीम और वकला पर मुकदमात से मुतालिक लाहौर बार एसोसिएशन का जनरल हाउस इजलास। पंजाब भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। इजलास के बाद वकला ने PMG चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। सेनेटर फैसल वाबरा ने कहा है कि PTI ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हमाद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर ड्रामा। दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद सईद जल्द मंजरेआम पर आएगा। फैसल वाबरा ने कहा कि उनके ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजरेआम पर नहीं आएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें यही सजेस्ट किया कि अभी आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, जब हालात अच्छे बनेंगे तब आप यहाँ। तो इस वजह से हमारी स्टडी वाला जो सिस्टम है वो अभी ऑनलाइन हो गया है, और ऑनलाइन की होने की वजह से जाहिर सी बात है, आपको पता है मेडिकल और ऑनलाइन इन दोनों में दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे प्लस सिंध के जो स्टूडेंट हैं अभी भी 180 प्लस उधर हैं, ठीक है, जिसमें से 80 प्लस हमारी तो गर्ल्स हैं उधर मौजूद, 80 प्लस बहनें हैं हमारी, और उसके अलावा हमारे भाई भी रहते हैं जो सिंध से बिलोंग करते हैं। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट अरेंज की जाए ताकि वो भी इधर आएँ और अपने माँ बाप से मिलें, जिस तरह हमारे माँ बाप आज खुश हैं। बिश्केक में फंसे तलबा की पाकिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। सिंध के 205 तलबा पर मुश्तमिल पहली परवाज की कराची आमद। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर, वालिदैन बच्चों को गले लगाकर आबदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल। वापस पहुंचने वालों में 55 लड़कियां, 150 लड़के। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर अजला के तलबा शामिल। तलबा ने कहा कि हालात में कुछ बेहतरी है मगर वापसी में ही आफियत थी। वज़ीर आला सिंध का मजीद 180 तालिब इल्मों की किर्गिस्तान से वापसी के लिए खुसूसी फ़्लाइट भेजने का ऐलान। बलूचिस्तान हुकूमत की खुसूसी तैयारी की भी आज क्वेटा आमद मुतवक्के। सूबाई वज़ीर बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा कि कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज से 171 तलबा को क्वेटा लाया जा रहा है। फ़्लाइट में बलूचिस्तान के अलावा दीगर सूबों के कुछ तलबा भी शामिल हैं। रऊफ हसन के चेहरे पर जख्म आहनी पंच लगने से आया। जख्म पर टांके लगे होने की वजह से जख्म की गहराई का तयन नहीं किया जा सका। मौके से मिलने वाला ब्लेड फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त के लिए लैब, जबकि हमले की जगह की CCTV वीडियो फोरेंसिक के लिए FIA को भिजवा दी गई। पुलिस को रऊफ हसन की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। ज़राए का कहना है कि पुलिस हमलावरों की शनाख्त के लिए तमाम खाजा सराहों से तहकीकात कर रही है। तहकीकात के लिए जियो फेंसिंग भी की जा रही है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त खारिज कर दी। बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त अदालती दायरे इख्तियार में न होने की बुनियाद पर खारिज की गई। वकील अमानुल्लाह कुनरानी ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त दायर की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए जून तक की डेडलाइन दे दी। तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी मुलाकात। सूबे में तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT के शोबे में काम तेज़ी से जारी है। एजुकेशन सिस्टम रीस्ट्रक्चरिंग करके बेहतरीन बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ IT सिटी 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर रहे हैं। 13 करोड़ आवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए। सिंध और पंजाब के बेशतर शहरों में हीट वेव।
चिलचिलाती धूप, झुलसाती गर्मी, दादू 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर नवाब शाह फैसलाबाद में पारा 48 डिग्री को छू गया। सक्खर, डेरा गाजी खान में 47, सरगोधा 46, साहिवाल 45, हैदराबाद, बहावलपुर, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान 44 और बन्नू में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी, 46 डिग्री, कराची में 38 डिग्री की गर्मी, 41 डिग्री और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी, 41 डिग्री की महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। बालाई सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लोड शेडिंग ने और तंग किया हुआ है। 10-10 घंटे 12-12 घंटे चली जाती है, ऊपर से ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। बिल ज्यादा दे रहे हैं तो उसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ट्रिपिंग इतनी ज़्यादा होती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चली जाती है लाइट। कभी रात को जाता है, कभी दिन को जाता है और बिजली का टाइमिंग का पता नहीं। 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग। गर्मी जब भी ज़्यादा हुई है वैसे ही लोड शेडिंग फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिलें बहुत ज़्यादा आती है और लोड शेडिंग भी ज़्यादा होती है। गर्मी में लोड शेडिंग से जीना मुहाल। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 15 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर में लोड बढ़ने से ट्रिपिंग में इजाफा, 3 से 5 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुल्तान के शहरी फीडर्स पर लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे और देही फीडर्स पर 8 से 10 घंटे तक जा पहुंची। कोयटा डिवीजन में 10 से 12 घंटे, नसीराबाद डिवीजन में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी। इस्लामाबाद के 400 स्कूल्स और कॉलेजेस लोड शेडिंग और गर्मी से कई बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार और बेहोश हो गए। विफाकी वजारत तालीम का वजारत तवानाई को खत, कहा तालीमी इदारों को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना दिया जाए। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से परेशान कराची के शहरी सड़कों पर निकल आए। लियाकताबाद डाखाने पर इलाका मकीनों का एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। माड़ेपुर के मकीनों का हॉक्सबे रोड के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज, गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली तो बिजली, गर्मी में नहाने के लिए पानी तक दस्तयाब नहीं। पंजाब में बढ़ती गर्मी के साथ डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा, एक रोज़ में 21,373 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के जारी आदादोशुमार के मुताबिक लाहौर में 1,721, फैसलाबाद में 1,583, मुल्तान में 1,248, गुजरावाला में 1,143 मरीज रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में गैस्ट्रो के 1,23,279 और डायरिया के 1,656 मरीज रिपोर्ट हुए। FBI की हिदायत पर नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने का सिलसिला जारी। तर्जमान FBI के मुताबिक 22 मई तक 11,252 सिम्स ब्लॉक की जा चुकी। मोबाइल सिमें इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की गई हैं। स्ट्रीट क्राइम में एक माह में 50% से जायद कमी हुई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का दावा। FPCCI में खिताब करते हुए कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत कराची में हालात ख़राब किए गए, सियासी मकासद के लिए टारगेट किया गया। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम जवाबदेह भी हैं। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में रेड लाइन और येलो लाइन BRT जब मुकम्मल हो जाएगी तो ज़बरदस्त किस्म का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा। मुसाफिरों को शटल सर्विस भी देंगे। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि पहले बजट तैयार करके विफाकी हुकूमत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। बजट में टैक्स की शरह कम होगी, सेहत कार्ड जारी रहेगा। बजट में मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़ है। मुजम्मिल असलम ने दावा किया कि SIFC के एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा इजलास में नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि पॉलिसी पर तमाम सूबों का इत्तेफाक राय भी हासिल करना होगा। नई पॉलिसी से शहरियत के गैर कानूनी इंदराज को भी रोका जा सकेगा। दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करने के लिए
25 इजाफी इमिग्रेशन अफसरान तैनात कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को हिदायत दी है कि हज ऑपरेशन के दौरान अवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अवाम को सहूलत मुहैया करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में से एक है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जसद खाकी उनके आबाई शहर मशहद पहुंचा दिया गया। इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में होगी। इससे कबल शहर बीरजंद में इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात अदा की गई, जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इब्राहिम रईसी और उनके रफ़ाक़ा की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में अदा की गई थी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद की तबीयत अब बेहतर है। ड्रिप्स लगने के बाद से यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की कमी और कमज़ोरी दूर हुई है। यास्मीन राशिद की सांस बहाल रखने के लिए ऑक्सीजन लगाई हुई है। यास्मीन राशिद को कै और पानी की कमी की शिकायत पर जेल से अस्पताल लाया गया था। शादीशुदा खातून को अपने नाम के साथ शौहर का नाम शामिल किए बगैर पासपोर्ट इजरा न करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कमेटी तश्कील दे दी। जियो पाकिस्तान में उठाए गए इशू का नोटिस ले लिया। कमेटी को मामले का जायजा लेकर तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा शादीशुदा खवातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखकर सिफारिशात तैयार की जाएँ। मसले का कवायद व ज़वाबित के तहत फौरी हल निकाला जाए। डीजी पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा जमाल ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शादीशुदा खातून के पासपोर्ट में नाम के साथ शौहर का नाम दर्ज कराना कानून है। पासपोर्ट्स में मॉडिफिकेशन करेंगे। साबिका शौहर के नाम का भी खाना होगा। साबिक अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील पर लाहौर में कातिलाना हमले का मुकदमा 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पुलिस का मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश का आगाज। हमले की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों को साबिक अदाकारा की गाड़ी के करीब आते देखा जा सकता है। हमलावर दरवाज़ा खोलकर फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। FIR के मुताबिक ज़ैनब को 6 गोलियां लगीं। साबिक अदाकारा इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। गुजरांवाला में भट्टे के मालिक को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो सामने आ गई। मुल्जिमान ने तशद्दुद के साथ मगवी के मुंह में सेवरेज का पानी भी डाला, उसके मुंह पर चप्पल मारे, हवाई फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा शख्स की मुल्जिमान से पुरानी दुश्मनी है। मगवी को उसके भट्टे से 2 रोज कबल असलहे के जोर पर अगवा किया गया। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान के 6 साथियों को हिरासत में ले लिया है। मरकजी मुल्जिमान की तलाश जारी है। बुरेवाला में 9 साला बच्ची तेजाब गर्दी का शिकार। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव में बच्ची पर स्कूल से वापसी पर तेजाब फेंका गया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। मुतासरा बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया गया। तेजाब से लड़की का चेहरा और सर मुतासिर हुए हैं। कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज फायरिंग से जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की तबीयत में बेहतरी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स नसरुल्लाह गडानी के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। मंगल को फायरिंग से जख्मी होने वाले सहाफ़ी नसरुल्लाह को गुज़िश्ता रोज़ रहीम यार खान से कराची मुंतकिल किया गया था। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों में पेशकदमी रफा। शिमाली गजा की सड़कों पर इसराइली फौज और फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुप्स के दरमियान शदीद झड़पें जारी। मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी। शिमाली गजा की मस्जिद नसीरात कैंप और वस्ती रफा में इसराइली बमबारी। 30 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा से 9.5 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला। तबाह हाल गजा में मलबे के ढेर बेघर फलस्तीनियों का मस्कन बन गए। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के जनीन पनागुज़ीन कैंप 2 रोज़ा मुहासरे में 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जनूबी अफ्रीका की रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन रुकवाने की दरख्वास्त। आलमी अदालत इंसाफ कल फैसला सुनाएगी। मेक्सिको में इंतखाबी मुहिम की तकरीब के दौरान तूफानी हवाओं के बायस स्टेज गिर गया। एक बच्चे समेत 9 अफराद हलाक, 50 जख्मी। वाक़या उस वक्त पेश आया जब बाएं बाजू की जमात के सदारती उम्मीदवार जॉर्ज अल्वारेज तकरीर कर रहे थे। मेक्सिको में सदारती इंतखाब 2 जून को हो रहे हैं।
दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट सर करने की ख्वाहिश रखने वालों की लाइन लग गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो 20 मई की है, जिसमें कोह पैमाओं को कतार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते देखा जा सकता है। दरअसल माउंट एवरेस्ट पर मौसमी सूरत हाल बहुत कम वक्त के लिए बेहतर होती है, जब बगैर किसी खतरे के बुलंद तरीन पहाड़ को सर किया जा सकता है। पाकिस्तान वुमेन ने पहले वनडे में इंग्लैंड वुमेन के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। इससे काबिल वुमेन टीम को इंग्लैंड ने 3 20 मैचेस की सीरीज में 3-0 से शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग से इनकार कर दिया। IPL में दिल्ली कैपिटल्स की कोचिंग करने वाले पॉन्टिंग का कहना है कि वो नेशनल टीम की कोचिंग करना पसंद करेंगे, जिसका मतलब है कि आप 10 से 11 माह जॉब पर होंगे, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। अहमदाबाद में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को सिक्योरिटी खदशात, 4 अफराद दहशतगर्दी की मुबैना सरगर्मियों के शुबे में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक टीम की प्रैक्टिस मंसूख करने की बुनियादी वजह विराट की सिक्योरिटी थी, जबकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि गर्मी की वजह से प्रैक्टिस सेशन नहीं किया। सुपरस्टार्स विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की 3 साला बेटी भी क्रिकेट में दिलचस्पी लेने लगी। भारत के मास्टर बैटर कोहली कहते हैं कि उनकी बेटी वामिका बैट स्विंग करती है, इससे खूब लुत्फानंदोज होती है, लेकिन बड़ी होकर बेटी ने क्या करना है, इसका फैसला वो खुद ही करेगी। प्रोफेशनल स्नूकर क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान के हमजा अकबर ने भारतीय क्यूबिस्ट लक्ष्मण रवात को शिकस्त दे दी। क्यू स्कूल एशिया टूर्नामेंट में हमजा ने 4-2 से फतह हासिल की। हमजा अकबर ने भारतीय क्यूबिस्ट के खिलाफ आखिरी फ्रेम में 113 का ब्रेक भी खेला। हमजा अकबर दूसरे राउंड में थाईलैंड के पासाकोरन से मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के हारिस ताहिर ने भी इवेंट में चीन के डोंग जियाओ को 4-1 से शिकस्त दी। और पालतू कुत्ते के साथ जहाज का लग्जरी सफर हुआ आसान। अमेरिका में कुत्तों के लिए खुसूसी फ्लाइट्स मुतारिफ। एयरलाइन में कुत्तों के लिए स्पा, खिलौने और दीगर सहूलियात भी मौजूद। एक फ्लाइट में बर वक्त 10 कुत्ते अपने मालिकान के साथ सफर कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी फ्लाइट का टिकट 8,000, जबकि मुकामी फ्लाइट का टिकट $6,000 अमरीकी है।